यह बात मेरी माँ के साथ आज से करीब 45-50 साल पहले हुई थी। बचपन में मेरी माँ अपनी गर्मियों की छुट्टियां नागिनेपल्ली नाम के एक छोटे से गांव में अपनी सबसे बड़ी भाभी के घर बिताया करती थी। अपनी उम्र के ज्यादातर बच्चों की तरह वह चंचल, जिज्ञासु और थोड़ी साहसी थी। उस गांव में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में सब कानाफूसी करते थे। बड़े बुजुर्ग अक्सर बच्चों को उससे दूर रहने की चेतावनी देते थे, कहते थे कि वह भूतिया है। जाहिर है, इससे बच्चों की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। एक दिन जब सभी बड़े काम में व्यस्त थे, मेरी माँ और उसकी पक्की सहेली खुद उस कुएं को देखने के लिए चुपके से निकल गईं। वे कुछ देर उसके आसपास खेलती रहीं। उन दोनों में से किसी को भी तैरना नहीं आता था, इसलिए उन्होंने कभी भी ज्यादा पास जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन फिर कुछ बहुत भयानक हुआ। न जाने कहां से काली साड़ी पहने एक औरत सामने आई। वह अपनी साड़ी में जलते हुए कोयले लिए हुए थी, फिर भी कपड़े में आग नहीं लगी। एक झटके में उसने जलते हुए कोयले बच्चों के सामने फेंक दिए। हैरान और बुरी तरह डरी हुई दोनों लड़कियां डर से कांपते हुए घर की ओर भागी। कुछ दिनों बाद उस घटना के बावजूद उनकी जिज्ञासा उन पर हावी हो गई। वे कुएं पर वापस गईं, लेकिन इस बार उनका अनुभव और भी ज्यादा डरावना था। कुएं की गहराई से उन्हें एक आवाज सुनाई देने लगी जो मेरी माँ की सहेली का नाम पुकार रही थी। पहले तो धीमी, फिर वह आवाज तेज और तेज होती गई, हवा में गूंजती हुई, जब तक कि वह असहनीय रूप से पास महसूस नहीं होने लगी। लड़कियां दहशत में भाग गईं। उसी रात मेरी माँ की सहेली को तेज बुखार हो गया। घर में लेटे हुए भी वह कहती रही कि उसे वही आवाज बार बार अपना नाम पुकारते हुए सुनाई दे रही है। हालांकि उसका बुखार आखिरकार उतर गया, लेकिन वह उस डर से कभी उबर नहीं पाई। कुछ ही दिनों में वह गुजर गई।